कहते हैं कुछ गांव सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के दिलों में भी बसते हैं। ऐसा ही एक गांव था, सोनपुर। नाम ही नहीं, दिल भी सोने जैसा था यहाँ के लोगों का। सुबह की पहली किरण जब सरसों के खेतों पर पड़ती तो पूरा गांव जैसे सोने की चादर ओढ़ लेता था। मिट्टी की खुशबू, नीम की छांव और हंसते बोलते चेहरे सोनपुर को अलग ही जादू दे देते थे। आओ भैया, देख लो, अपने हाथों से बनाई मूर्तियां हैं। देवी देवता, हनुमान जी, गणपति बप्पा सब खुद बनाए हैं मैंने। सस्ती हैं भैया, प्यार से बनाई हैं। एक बार देख तो लो। घर में रखोगे तो बरकत होगी, मन में शांति आएगी। लोग आए, देखे और चले गए, पर कोई मूर्ति नहीं बिकी। रामू ने आसमान की ओर देखा। शायद भगवान भी देख रहे थे अपने इस छोटे कलाकार को। अरे माई, ये देखो कितनी सुंदर लक्ष्मी माता की मूर्ति है। दिवाली आने वाली है, घर में रखोगी तो घर चमक उठेगा। अरे साहब, बच्चा खुश हो जाएगा। छोटी सी मूर्ति है, बस 10 रुपया। देख लो भैया, मिट्टी की खुशबू है इनमें, दिल से बनाई है। रामू की आंखों में उम्मीद अभी भी थी, क्योंकि उसे पता था जो मिट्टी भगवान को रूप देती है वो एक दिन जरूर किसी के दिल को छू जाएगी। ये कहानी है रामू मूर्तिकार की, एक ऐसे कलाकार की जिसके हाथों में भगवान बसते थे, पर किस्मत ने उसके ही कदम छीन लिए। वो अपाहिज था, पर उसका हौसला कभी नहीं टूटा, क्योंकि उसके दिल में बसती थी माँ दुर्गा की अटूट भक्ति। उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी रही। दोनों ने मिलकर मिट्टी से मूर्तियां बनाई और माँ की कृपा से मिट्टी ने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं जिसके मन में माँ का नाम बसता है उसके रास्ते खुद देवी तय करती हैं। और आज रामू की कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं, बल्कि आस्था और संघर्ष की मिसाल बन चुकी है। गांव के किनारे एक कच्ची झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, टूटी छप्पर और सामने फैला हुआ छोटा आंगन, यही था रामू शिल्पकार का घर। रामू दिन रात मिट्टी से मूर्तियां गढ़ता और गांव में बेचकर परिवार का पेट पालता। कला उसकी पहचान थी, मगर पेट की आग पहचान नहीं देखती। रामू का परिवार छोटा था, पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे। गरीबी थी, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी थी गौरी की आस्था। वह माँ दुर्गा की सच्ची भक्त थी। सुबह शाम घर के कोने में रखी छोटी सी मिट्टी की दुर्गा प्रतिमा के आगे दिया जलाती और पूरे परिवार की सलामती की दुआ करती। मूर्तियाँ ले लो, मूर्तियाँ, रंग बिरंगे मूर्तियाँ। बहुत समय तक मूर्तियाँ बेचता रहा, किंतु ज्यादा मूर्तियाँ नहीं बिकी। अरे आज कुछ भी मूर्तियाँ नहीं बिकी। घर का राशन खत्म होने वाला है, बच्चों की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। जय माँ दुर्गा, रक्षा करना मेरे बच्चों की, मेरे घर की। गौरी, तुम्हारी माँ दुर्गा ही है जो हमें अब तक संभाले हुए हैं, नहीं तो इस गरीबी में कब का सब टूट गया होता। हाँ रामू, माँ की ही कृपा है। मैं रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बच्चों को भूखा न रहना पड़े। रामू अपने काम में लगा था। मूर्तियाँ बनाने का काम, छोटी सी दुर्गा प्रतिमा, किसान की आकृति और एक साधु का रूप। हर मूर्ति में उसकी आत्मा बस जाती थी, लेकिन कला पेट नहीं पालती। और आज फिर घर में रोटी का संकट खड़ा था। रामू, बस 2 मुट्ठी आटा बचा है, बच्चों की भूख कैसे मिटाएंगे? तेल और नमक भी खत्म हो गया। गांव में तो मूर्तियाँ बेचकर थोड़ा अनाज मिल जाता है, लेकिन ये सब जरूरी चीजें यहाँ मिलेंगी कहाँ? मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। शहर? पर तुम तो हमेशा कहते हो कि शहर की भीड़ और चालाक लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते। हाँ, मुझे शहर से नफरत है, पर पेट की आग को बुझाना जरूरी है। मैं बच्चों की आंखों में भूख नहीं देख सकता। रामू, जाओ, लेकिन याद रखना माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है। जब भी डर लगे उनका नाम लेना। गौरी, तुम्हारी आस्था ही मेरा साहस है। मैं वादा करता हूँ शाम तक लौट आऊंगा। रामू ने कुछ पैसे संभाले, झोला कंधे पर डाला और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ा। गौरी दरवाजे पर खड़ी थी। हे माँ, मेरे रामू की रक्षा करना, उसकी राहों में कोई बाधा न आए। गांव से दूर शहर की भीड़ भाड़ में आज रामू पहली बार अकेला गया था।
भाई, चावल, थोड़ा आटा, थोड़ा तेल और बच्चों के लिए गुड़ भी दे देना। बस इतना ही? देखो ये तो बहुत थोड़ा है। बस भाई, जितनी औकात है उतना ही लूंगा। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, उनके लिए यही खजाना है। किराने की दुकान पर उसने सिक्के गिन गिनकर आटा, चावल, नमक, तेल और बच्चों के लिए थोड़ा गुड़ लिया। झोला कंधे पर रखते ही उसके दिल में खुशी का उजाला भर गया। सड़क पर लौटते वक्त गौरी की आंखों में सुकून आएगा। बच्चे गुड़ खाकर खिलखिलाएंगे। आज घर में माँ दुर्गा की कृपा से चूल्हा जरूर जलेगा। उधर उसी वक्त गांव में गौरी छोटे मंदिर के सामने बैठी थी। उसने दिया जलाया, दोनों हाथ जोड़कर आंखें मूंदी। हे माँ दुर्गा, मेरे रामू को सही सलामत लौटा देना। उसकी राहों की हर बाधा तुम खुद मिटा देना। लेकिन शायद माँ ने उसकी प्रार्थना को एक अग्नि परीक्षा में बदलने का निश्चय कर लिया था। शाम का धुंधलका सुनसान सड़क। रामू सड़क पार कर रहा है। अचानक दूर से तेज हॉर्न की आवाज आती है। एक कार बिजली की तरह उसकी ओर बढ़ती है। अरे, हे माँ दुर्गा! एक जोरदार धमाका हुआ। रामू सड़क पर बुरी तरह गिर पड़ा। झोले से चावल, आटा, तेल सब सड़क पर बिखर गए। उसका दायां हाथ, वही हाथ जिससे वह मूर्तियों में जान डालता था, कार की टक्कर से इतना कुचल गया कि गट्ठा चकनाचूर होकर अलग हो गया। रामू दर्द से तड़पते हुए चीखता है। हे माँ दुर्गा, मेरी उंगलियां, मेरी कला सब खत्म हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हाथ से खून बहता जा रहा था। उसका मन सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, अब बच्चों का पेट कैसे भरेगा? गौरी को क्या मुंह सिखाएगा? कुछ राहगीर दौड़कर उसके पास आते हैं। अरे, इसका हाथ तो पूरा चकनाचूर हो गया है। ये तो वही शिल्पकार है ना जिसकी मूर्तियां गांव में सब पूछते हैं। अब ये कैसे काम करेगा? माँ दुर्गा, अगर यही मेरी किस्मत थी तो मेरे बच्चों का कसूर क्या था? उन्हें क्यों भूखा रखना चाहती हो? हाथ खून से भीग रहा था और बिखरे अनाज मिट्टी में मिलकर जैसे कह रहे थे, गरीबी इंसान से पहले उसका हौसला छीनती है। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और उसे बैलगाड़ी पर डालकर गांव की ओर रवाना किया। रामू की धुंधली होती नजर में आखिरी दृश्य वही था, माँ दुर्गा की प्रतिमा जिसके आगे गौरी हर रोज दिया जलाती थी। रात का समय था। गांव के लोग बैलगाड़ी में कराहते हुए रामू को लेकर उसके घर पहुंचे। गौरी चूल्हे के पास बैठी बच्चों को गुड़ की छोटी डली बांट रही थी कि तभी अचानक शोरगुल सुनाई दिया। गौरी, बाहर आ, तेरे रामू के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। क्या? मेरा रामू? हे माँ दुर्गा, ये कैसी परीक्षा ले रही हो? रामू, मेरी आंखों में देखो, कुछ बोलो। रामू धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी सांसें भारी थीं। गौरी, मेरा हाथ टूट गया। अब मैं मूर्तियां नहीं बना पाऊंगा। तेरा, बच्चों का कैसे पेट भरूंगा? रामू, तू चुप रह। तेरी सांसें मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। हाथ टूटा है पर हमारी जिंदगी अभी बाकी है। माँ दुर्गा हमें भूखा नहीं मरने देंगी। बच्चे आंगन में खड़े थे। दोनों रो रहे थे। छोटे ने डरते डरते माँ से पूछा, अम्मा, बाबूजी फिर से हमारी मूर्तियां बनाएंगे ना? हाँ बेटा, बाबूजी जरूर बनाएंगे। अभी माँ दुर्गा उन्हें ठीक करेंगी। बेचारे का सारा जीवन तो इस हाथ पर टिका था। अब क्या करेगा? किस्मत की करवट देखो। कल तक जिसके हाथों से देवी की मूर्तियां जन्म लेती थीं, आज वही हाथ चकनाचूर पड़ा है। रामू, तू हिम्मत मत हार। ये घर, ये बच्चे, ये जीवन सब तुझसे ही तो है। हाथ टूटा है पर किस्मत को हम मिलकर जोड़ेंगे। उस रात पूरा गांव सो गया, लेकिन गौरी मंदिर के सामने दीपक जलाकर बैठी रही। हे माँ दुर्गा, मेरे रामू का सहारा मत छीनना। अगर उसका हाथ छीन लिया है तो उसे जीने की कोई राह भी दिखा देना। दीपक की लौ कांप रही थी, मानो माँ दुर्गा खुद इस परीक्षा को देख रही हो। दुर्घटना को कई हफ्ते बीत चुके थे। रामू का दायां हाथ हमेशा के लिए नाकाम हो चुका था। गांव के लोग कहते थे, अब यह आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, अब तो इसका परिवार भीख मांगने पर मजबूर होगा। लेकिन रामू की आंखों में अब भी इज्जत बाकी थी। गौरी, सब कह रहे हैं कि मैं खत्म हो गया, पर क्या सचमुच मैं मूर्तियां नहीं बना सकता? ये बायां हाथ भी तो मेरा है। रामू,
अगर तेरे दिल में कला है तो माँ दुर्गा तुझे नया रास्ता जरूर देंगी। आसमां, मैं तेरे साथ हूँ। अगली सुबह रामू आंगन में बैठा। उसने पत्थर का एक छोटा टुकड़ा उठाया, लेकिन बाएं हाथ में उसने छेनी पकड़ ली। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर प्रार्थना। माँ दुर्गा, मेरी उंगलियों में फिर से जान भर दो, चाहे एक हाथ ही सही, पर मुझे हारने मत देना। रामू पत्थर पर पहला वार करता है। उंगली कट जाती है, खून बहने लगता है। आहा, नहीं, मुझे रुकना नहीं है। रामू, खून बह रहा है, छोड़ दे। तू क्यों खुद को यूं सजा दे रहा है? गौरी, अगर मैंने हथियार छोड़ दिए तो मेरे बच्चों के सपने मर जाएंगे। मुझे यह दर्द सहना ही होगा। दिन पर दिन, हफ्ते पर हफ्ते, रामू का बायां हाथ अब पत्थर से दोस्ती करने लगा था। छेनी की चोटें पहले बेढंगी थीं, पर धीरे धीरे उनमें भी आकार उभरने लगा। एक दिन गांव के लोग रामू के घर आते हैं और उसकी नई मूर्ति देखते हैं। यह अधूरी थी, पर उसमें देवी दुर्गा का चेहरा झलक रहा था। अरे, ये तो कमाल कर दिया। एक हाथ से ऐसी मूर्ति, सच में किस्मत ने इसका हाथ छीना है, पर हुनर नहीं। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह मूर्ति के सामने दीपक जलाकर बोली, माँ दुर्गा, देखा आपने मेरे रामू से उसका हाथ लिया, पर उसकी आत्मा नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। रामू ने टूटे हाथ की ओर देखा, फिर अपने बाएं हाथ को कसकर मुट्ठी में बंद कर लिया। उसकी आंखों में आज पहली बार हार नहीं, बल्कि नई उम्मीद चमक रही थी। रामू ने महीनों की तपस्या के बाद अपने बाएं हाथ से पहली पूर्ण मूर्ति गढ़ी। यह माँ दुर्गा की थी, छोटी सी, पर इतनी जीवंत कि देखने वाला तंग रह जाए। आज मैं इसे बाजार लेकर जा रहा हूँ। अगर बिक गई तो शायद फिर से चूल्हा जल सके। रामू, ये मूर्ति तेरे खून, पसीने और विश्वास से बनी है। माँ दुर्गा खुद तेरे साथ जाएंगी। सुबह की धूप में उसने मूर्ति को कपड़े में लपेटा, सावधानी से टोकरी में रखा। रामू हिचकिचाते कदमों से बाजार पहुंचा। लोग उसकी ओर देख रहे थे। कईयों ने तो पीठ पीछे फुसफुसाकर कहा, वही शिल्पकार है ना जिसका हाथ टूटा था। अब क्या बनाएगा बेचारा। लेकिन देख तो, उसने तो सच में मूर्ति बना ली है। रामू चौक के किनारे बैठता है और कपड़ा हटाकर मूर्ति रख देता है। लोग धीरे धीरे देखने लगते हैं। तभी एक छोटी लड़की, लगभग 7 से 8 साल की, दौड़ते हुए आती है। ये तो कितनी सुंदर माँ दुर्गा है। बाबा, मुझे ये मूर्ति दे दो ना। बिटिया, ये बेचने के लिए है। तुझे चाहिए तो पैसों से ले जा। मेरे पास पैसे नहीं है बाबा, पर मुझे माँ दुर्गा को अपने घर ले जाना है। मेरी अम्मा बीमार रहती हैं। मैं चाहती हूँ माँ दुर्गा हमारी रक्षा करें। प्लीज बाबा, दे दो ना। रामू का दिल कांप उठा। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। बच्चों के लिए अनाज, गौरी के लिए दवा, घर का चूल्हा, सब उसी पर टिका था। लेकिन उस मासूम की आंखों में उसे अपनी ही सी बेटी की झलक दिखी। बिटिया, अगर मैं ये मूर्ति तुझे दे दूं तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? माँ दुर्गा खुद तेरी मदद करेंगी बाबा। मुझे तो बस ये चाहिए। रामू टूटे पर करुण स्वर में, जा बिटिया, माँ दुर्गा अब तेरे घर जाएंगी। शायद तेरे लिए ही मैंने ये पहली मूर्ति बनाई थी। लड़की खुशी से झूम उठती है। वह मूर्ति को अपनी छोटी सी बाहों में समेटकर कहती है, धन्यवाद बाबा। माँ दुर्गा तुम्हारे घर को भी कभी खाली नहीं रहने देंगी। रामू की आंखों में आंसू छलक आए। उसके पास पैसे नहीं पहुंचे, पर दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा मानो माँ दुर्गा ने उसके हाथ की कमी पूरी कर दी हो, दयालुता के वरदान से। रामू मूर्ति उस छोटी बच्ची को थमा चुका है। बच्ची मुस्कुराती है और अचानक उसका रूप बदल जाता है। सामने माँ दुर्गा खड़ी हैं। रामू दंग रह जाता है। तभी पीछे से उसकी पत्नी गौरी और दोनों बच्चे सोना और मोहन दौड़ते हुए आ जाते हैं। गौरी, ये देखो, ये बच्ची, ये तो माँ। हे देवी, ये तो सचमुच माँ दुर्गा का रूप है। मैं तो जन्म जन्मांतर से आपकी आराधना करती आई हूँ माँ। क्या आज मेरी पुकार सुन ली आपने? अम्मा, ये तो वही माँ है जिनकी मूर्तियाँ बाबा हमेशा बनाते हैं ना। देखो ना, कितनी सुंदर लग रही है। बाबा, अब आपको चोट नहीं लगेगी। माँ खुद आ गई है आपकी मदद करने। माँ,
मेरा हाथ टूट गया था। मैं तो सोचता था अब कभी मूर्ति नहीं बना पाऊंगा, मेरे बच्चे भूख से तड़पेंगे, लेकिन आपने तो सब बदल दिया। माँ दुर्गा आगे बढ़ती हैं और रामू के हाथ पर अपना दिव्य स्पर्श रखती हैं। रामू, तूने अपने भूखे बच्चों और बीमार पत्नी की चिंता छोड़कर एक मासूम की श्रद्धा पूरी की। तेरे त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तूने भूख को भूलकर श्रद्धा का मान रखा। तेरे इस त्याग के आगे गरीबी टिक नहीं सकती। अचानक रामू का हाथ चमकने लगता है, हड्डियां जुड़ जाती हैं। वह आश्चर्य में भरकर उसे हिलाता है। गौरी, मेरा हाथ देखो, यह तो बिल्कुल सही हो गया। वह पास के पत्थर पर छीनी मारकर देखता है और उसकी चोट से वही पुरानी मधुर ध्वनि निकलती है, जैसे पत्थर उसके आदेश का पालन कर रहा हो। माँ, मैं आपकी सेविका हूँ। आपने मेरी साधना को सफल कर दिया, मेरे बच्चों का भविष्य बचा लिया। अम्मा, अब बाबा फिर से बहुत सारी मूर्तियाँ बनाएंगे ना? बाबा, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, है ना? नहीं बेटा, अब कभी भूखे नहीं रहोगे, ये माँ दुर्गा का वचन है। आज से तेरे हाथों से बनी हर मूर्ति केवल पत्थर की नहीं होगी, वह मेरी आत्मा का अंश होगी। तेरे घर से कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। गौरी, तेरी भक्ति और रामू की निष्ठा यही इस परिवार की ढाल है। रामू और दोनों बच्चे मिलकर माँ को दंडवत प्रणाम करते हैं। माँ दुर्गा धीरे धीरे आकाश में विलीन हो जाती हैं। पूरा परिवार आंसुओं में डूबा खड़ा है, पर इन आंसुओं में पहली बार आशा है, भय नहीं। माँ, आपने मेरा जीवन लौटा दिया, अब मेरी हर रचना आपका ही स्मरण होगी। रामू, देखना, हमारी किस्मत सचमुच करवट ले चुकी है।